मशहूर नृत्य। नाच का संसार कब से शुरू हुआ और किसने किया, यह थोड़ा मनोरंजक जरूर है। सब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि नाचने का प्रारंभ सबसे पहले बच्चों ने किया और मनुष्य जाति की प्रारंभिक अवस्था में भी नाचना जारी था। सबसे पहला नाच रहा होगा बच्चों का उछलना, कूदना, किलकारियां मारना, ताथेई ताथेई करना। लोगों को यह भी विश्वास है कि संसार भर के देशों और जातियों में पहले नाच एक ही ढंग का था, किंतु धीरे धीरे जिस प्रकार आदमियों की विद्या बुद्धि का विकास हुआ, नाच भी एक कला का रूप धारण करता गया और उसमें भी कितने ही भेद हो गए। इस बात के प्रमाण में दक्षिण समुद्र द्वीपवासी जुलू, मध्य अफ्रीका के हबशी, ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी और ब्राजील के इंडियनों को पेश करते हैं। ये स्थान एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हैं। समुद्र, पहाड़, जंगल आदि द्वारा एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कर दिए गए हैं, तो भी सभी में प्रायः एक ही ढंग का नाच होता है। प्रशांत महासागर के टापुओं में भी नाच अपने उस पूर्व रूप में ही जारी है। शाम के बाद युवक युवती खुली जगह में एकत्र होते हैं। आग जलाकर रोशनी की जाती है। सिर में ताड़ के पत्ते बांध लिए जाते हैं, जिनमें उनके बाल इस तरह सजाए जाते हैं कि सींग के जैसे दिखाई पड़े। पैर, घुटने और कलाई में भी छोटी छोटी टहनियां बांध ली जाती हैं। किसी के कान में सीप या मोती की माला लटकती है, किसी के कान में फूल। वे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। बाजे के सुर पर वे अपने शरीर को आगे और पीछे मोड़ते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग गाते भी हैं, कभी तालियां बजाते, कभी छाती और कभी जांघ पर भी हाथ पटकते हैं। कभी एक दिशा में बढ़ते हैं, कभी दूसरी दिशा में। धीरे धीरे उनका गाना तेज होने लगता है और होने लगता है तेजी से नाच। होते होते बड़ी उत्तेजना फैल जाती है। एक समा सा बंध जाता है कि खून में चक्कर लाने वाले 3 गोल चक्कर देकर उसे अकस्मात समाप्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे नाच के साथ धर्म का भी संबंध जोड़ा जाने लगा। आज के असभ्य लोग अपने नाच में कुछ न कुछ दैवी प्रभाव मानते ही हैं। मध्य अफ्रीका के कुछ लोग वर्षा वैद्य नाम से मशहूर हैं। जिस तरह बीमारियों को अच्छा करने के लिए वैद्य होते हैं, उसी तरह वर्षा न होने पर ये वैद्य लोग इकट्ठे किए जाते हैं। ये वैद्य खूब नाचते हैं और समझा जाता है कि इनके नाचने से वर्षा होगी। अर्जेंटीना के इंडियनों में भी ऐसे वैद्य होते हैं। जब भोजन सामग्री में कमी होती है, तब उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी इसलिए विधि पूर्वक नाचते हैं कि देवता खुश होकर उन्हें अधिक शिकार या खेतों में अन्न देंगे। गोल्ड कोस्ट की हबशी स्त्रियां इसलिए नाचती हैं कि युद्ध भूमि में गए हुए उनके पति के हृदय में उत्साह का देवता जा बसें। सबसे पुराने धर्मों में नाचना पूजा का एक उत्तम रूप समझा जाता था और नाचते नाचते भक्त लोग बेसुध होकर गिर पड़ते थे। बंगाल के चैतन्य देव के अनुयायी तथा अन्य जगहों के हरि कीर्तन वाले भी खूब नाचते और बेहोश होने में गर्व अनुभव करते हैं। मुसलमानी देशों में भी एक ऐसा पंथ है जो नाचते नाचते बेहोश हो जाने में अपनी भक्ति की हद समझता है। उत्तरी अमेरिका के इंडियन सूर्य नृत्य करते हैं। नाचने वाला भक्त सूर्य की ओर एकटक देखता हुआ नाचता है और नाचते नाचते ऐसा मस्त हो जाता है कि अपने शरीर के मांस को नोच फेंकता है। होपी के सर्प नृत्य वाले नचैया जहरीले सांप को दांत से पकड़कर नाचते हैं। रोमन, ग्रीक, मिस्री, यहूदी सब प्राचीन जातियों में नाचने का शौक पाया जाता है। रोमन लोग नाचने को एक उत्तम धार्मिक कर्तव्य समझते हैं और यूं ही नाचने को बुरा मानते हैं। मिस्र के मंदिरों में भी गाने के समान ही नाचना भी एक पवित्र धार्मिक कृत्य समझा जाता था। ग्रीक लोगों में सुंदरता की पूजा भी एक धर्म समझा जाता था। वे लोग शरीर के गठन, उसकी सुंदर गति, उसके एकत्व के उपासक थे। नाचने की कला का यूरोप में जो विकास हुआ है, उसके पिता ग्रीक ही समझे जाते हैं। बाइबल से पता चलता है कि यहूदी लोगों में भी नाचने का खूब रिवाज था और ईसाई गिरजों में भी नाच हुआ करते थे। स्पार्टा के लोग सुगठित बदन के लिए मशहूर थे।
वे लोग नाचने को एक कसरत समझते थे और 5 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी लड़कों के लिए नाचना लाजिमी समझा जाता था। नाच का संबंध लड़ाई से भी हो सकता है। यह कुछ आश्चर्य सा मालूम होता है, पर आज भी रेड इंडियन लोग अपने शरीर को पंखों से, पहले मारे गए दुश्मनों की खोपड़ियों से ढककर और अपने चेहरे को पोतकर युद्ध नृत्य करते हैं। जुलू योद्ध भी युद्ध नृत्य के उपासक समझे जाते हैं। प्रमफास की राज्य क्रांति के समय एक तरह का नाच चला था, जिसने लोगों के हृदय में विद्रोह की भावना का बीज सफलतापूर्वक बोया था। आज भी नेपल्स में 2 प्रकार के युद्ध नृत्य होते हैं। मालूम तो ऐसा होता है कि नाचना मनुष्य जीवन के हर पहलू में घुसा हुआ है और इतिहास के हर जमाने और संसार के हर कोने में इसका रूप दिखाई पड़ता है। हमारे देश की सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारे इतिहास पुरानांगे से पता चलता है कि नाच का प्रचलन हमारे देश में भी खूब था। इस उत्तर भारत के उच्च घरानों में नाचने का रिवाज कम ही नहीं हुआ है, वरन बुरा भी समझा जाता है, किंतु गुजरात की स्त्रियों का गरबा नृत्य संसार प्रसिद्ध है और जिसमें रानियां भी शामिल होती है। नाचने का काम हमारे यहाँ स्त्रियों का समझा जाता है। पुरुष भी नाचते हैं तो स्त्रियों का स्वांग बनाकर, किंतु यूरोप में तो हर सभ्य पुरुष के लिए नाचना अति आवश्यक समझा जाता है, जिस कारण महात्मा गांधी को भी विलायत जाने पर नाचना सीखना पड़ा था। एक स्त्री और एक पुरुष की जोड़ी मिलाकर वहाँ जो नाच होता है उसे बॉल डांस कहते हैं। हर देश का अपना अपना खास नाच होता है, जैसे स्पेन का बालेरी, इटली का टराटेला, अंग्रेजों का हॉर्नपाइप, जापानी युवतियों का झूला नृत्य, रूसवासियों का बैलेट और स्कॉटलैंड का तलवार नृत्य ऐसे ही नाच हैं। इस समय संसार के सभी देशों में नाच के बारे में एक विचित्र प्रवृत्ति देखी जा रही है। वे अपनी पुरानी नृत्य कला के उद्धार के यत्न में लगे हुए हैं। सभ्य शिरोमणि इंग्लैंड में उसके लिए बड़ा प्रयत्न हो रहा है कि वहाँ के पुराने देहाती नाचों का सभ्य लोगों में भी प्रचार किया जाए। हमारे देश में भी ऐसा प्रयत्न शुरू हुआ है। संसार को भारतीय नृत्य कला पर मुग्ध कराने वाले नटराज उदय शंकर ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। कवींद्र रवींद्र के शांति निकेतन में भी प्राचीन नृत्यों के उद्धार के लिए पूरी चेष्टा हो रही है। अब सभ्य घरानों की स्त्रियां भी नाचने की ओर झुकी है। बाल गोपाल तो सदा से नाचते आए हैं। कल भी नाचते थे, आज भी नाचते हैं और आगामी कल भी नाचेंगे।